अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत से लोगों को, मुझ समेत भी वैसे बहुत से लोगों को जो फेस करना पड़ता है वो होता है लेज़ीनेस का। कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली फील कर रहा होता है कि एक दफ़ा घर घुस गए हैं और अगर एक दफ़ा आप बिस्तर में घुस गए हैं तो फिर आप बाहर कोई नहीं निकलना। अगर कोई काम करना है तो वो अभी फ़िलहाल कोई नहीं करना क्योंकि सर्दी है। बट यही प्रॉब्लम हमें गर्मियों में भी फेस करना पड़ता है कि जब एक दफ़ा आप घर में आ गए हैं, आप एसी ऑन कर लिया है या कूलर के सामने बैठ गए हैं या किसी ठंडी जगह पे बैठ गए हैं, तो अब मैंने बाहर को नहीं जाना, बाहर बहुत गर्मी है। तो इंसान की जो हैबिट होती है वो फिर डेवलप होती जाती है और फिर इंसान जो है वो लेज़ीनेस का शिकार होता चला जाता है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ इंसान जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन ही लेज़ी होते हैं और वो इतना लेज़ी होते हैं कि किसी भी काम को करते हुए उनको क़यामत नज़र आ रही होती है, मुसीबत नज़र आ रही होती है कि कोई भी काम करना है तो यार ये मैंने नहीं करना, ये मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, अभी मुझसे ये नहीं होगा और अभी ये किसी और के ज़िम्मे लगा दो, उसके ज़िम्मे लगा दो या इससे कह दो, फलाने से कह दो। ये जो लेज़ीनेस का जो एलिमेंट है ये बहुत से लोगों में अब बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है और लोग जो हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ रखने के भी आदी हो गए हैं कि घर में भी काम करने वाले कोई ना कोई मुलाजिम हों, ऑफ़िस में भी मेरे पास पियोन्स हों और जनाब मेरे अंडर भी कोई लोग काम करते हों ताकि मुझे कम काम करना पड़े और बाकी लोगों को ज़्यादा काम करना पड़े। तो ये जो लेज़ीनेस है ये भी इटसेल्फ एक बीमारी है, तो इससे भी जान छुड़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोग मेरे इंट्रो से पहचान गए होंगे कि मेरा आज के जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अब वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू कंट्रोल लेज़ीनेस। के लेज़ीनेस को सुस्ती को, काहली को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ 7 टिप्स आज आप लोगों को दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं सुस्ती और काहली से निजात पाने की, इससे जान छुड़ाने की, छुटकारा हासिल करने की। तो इसकी जो टिप नंबर 1 है वो है मेक योर गोल्स मैनेजेबल। कि अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, ठीक है, वो आपने मैनेजेबल रखने हैं। कि वो ऐसे गोल्स होने चाहिए कि जो आप अचीव भी कर सकें और उनको अपनी लाइफ में मैनेज भी कर सकें। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे टारगेट सेट कर लिए, कुछ ऐसे गोल्स आपने बना लिए अपनी लाइफ में कि जो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, या जो टाइम फ्रेम उसके लिए चाहिए वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी अपनी लाइफ में कोई भी काम करने में। और फिर जब एक काम जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा होता है अपनी लाइफ में, तो इंसान जो है वो उससे दिल हार जाता है और फिर लेज़ीनेस का शिकार हो जाता है। सुस्ती काहली उस पर आना स्टार्ट कर देती है कि यार पता नहीं ये काम होता भी है या नहीं, फिर कभी देखेंगे, तब देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो अब इसकी एग्जांपल अगर मैं इस तरह से दूँ कि अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं ये जो यूट्यूब चैनल है पता नहीं कब जनाब मिलियंस में और लैक्स में पहुँचेगा और ये कब सिल्वर बटन मिलेगा, मुझे कब गोल्डन बटन मिलेगा, और मैं ये चाहूँ कि ये 1 महीने में सारा काम हो जाए। तो ये मैनेजेबल टारगेट्स नहीं हैं। तो इस तरह के टारगेट्स नहीं रखने, अचीवेबल टारगेट्स रखने हैं। और जो उसके दरमियान जो गैप है वो भी इस तरह से हो कि जैसे शॉक्स काम करते हैं, स्प्रिंग काम करता है कि जिसको आप शफल भी कर सकें, रोटेट भी कर सकें और उसको ईजिली आप टास्क को परफॉर्म कर सकें। ये टिप नंबर 1 थी। जो टिप नंबर 2 है, डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी ए परफेक्ट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो हैं वो इस दुनिया में कोई भी नहीं होते। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ तो ये काम और ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। तो आपने अपने बारे में कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। हाँ, परफेक्टनेस की तरफ हम जा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके पीछे भाग सकते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ का एक एम बना सकते हैं और उसके करीब करीब हम पहुँचने की हमेशा कोशिश कर सकते हैं। बट ये समझ लेना कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मुझे इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ जितना भी काम कर रहा हूँ लेज़ीनेस भी है तो ये भी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। बाकी लोगों को भी तो कुछ काम करना चाहिए, ये टास्क उसकी है, ये टास्क उसको परफॉर्म करनी चाहिए, बस मैंने जितना काम करनी है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हैबिट होती है कुछ लोगों की, ये घर में भी होती है और ये ऑफिस में भी होती है, रूटीन लाइफ में भी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड से निकालें। परफेक्टनेस कुछ नहीं होती, परफेक्टनेस की तरफ हम जा ज़रूर सकते हैं, उसके करीब करीब ज़रूर पहुंच सकते हैं, बट कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। ये टिप नंबर 2 थी। जो टिप नंबर 3 है वो है यूज़ पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। कि अपने आप से
नेगेटिव बातों से ज़्यादा पॉजिटिव बातें किया करें। कि जब भी अगर हम अपने आप को सिर्फ बुरा भला ही कहते रहेंगे या नेगेटिविटी अपनी याद करते रहेंगे, अपनी नाकामियों को याद करते रहेंगे, तो आप कभी भी कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते और फिर जो सुस्ती है वो आपके ऊपर तारी हो जाएगी, आपको ग्रिप कर लेगी, आपके ऊपर ऐसे आपको पंजे गड़ाएगी कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में जब बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो फिर पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला भी कहता है कि जो इंसान मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। तो हम जैसे अल्लाह ताला से के बारे में सोचेंगे, अल्लाह ताला भी हमें वैसे ही मिलेंगे। आपका मज़हब किसी भी तरह का हो, मे भी बहुत से और भी डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट रिलीजन से आप लोग मेरी वीडियो जो है वो देख रहे हो, मुझे फीडबैक मिलता भी रहता है, बट आपका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक हो, बट एक ही ज़ात है जो इस दुनिया को चलाने वाली है, वो अल्लाह ताला की है। तो अगर हम उससे नेगेटिव एक्सपेक्ट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, उसे हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो अपने आप से भी अगर हम नेगेटिव बातें करेंगे तो आप नेगेटिव ही हो जाएंगे, सुस्ती का शिकार ही हो जाएंगे। पॉजिटिव बात करेंगे तो अपने आप से आप पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो आप पॉजिटिव काम बढ़ चढ़ कर करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जनाब नेगेटिविटी को पीछे छोड़ें, बैकग्राउंड में लेके जाएं और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें और पॉजिटिविटी को आगे लेके आएं ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ये टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है क्रिएट ए प्लान ऑफ एक्शन। कि हम लोग प्लानिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करते और लोग मैं कभी भी इस तरह की बात करता हूँ तो वो कहते हैं आप बहुत दूर की सोचते हैं। दूर की सोचना चाहिए है, देखें होता तो वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है, बट दुआएं और जो प्लानिंग है, ठीक है, वो बहुत मैटर करती है। और हज़रत अली का भी एक कॉल है ना कि मैंने अपने इरादों की पुख्तगी को टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना है। तो इरादे जितने भी पुख्ता होते हैं वो कभी ना कभी टूट ज़रूर जाते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम कोई प्लानिंग ना करें। एक प्लान आपका टूटता है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, और फिर एक प्लान एक्शन होना चाहिए कि ये जो मैंने प्लानिंग की है अब मैंने इसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है, इसको मैंने फाइनल स्टेज तक कैसे लेके जाना है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना मंतकी अंजाम तक कैसे लेके जाना है। तो जब तक आप इस तरह से नहीं सोचेंगे, अपने कामों को हतमी तौर पर सरअंजाम देने की कोशिश नहीं करेंगे, तो लेजीनेस जो है, जो सुस्ती काहिली है, वो आपके अंदर और आती जाएगी कि यार प्लानिंग ही करता है, करता कुछ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं करता। वो एक इंग्लिश का ही फ्रेज है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि आप सिर्फ बोलते ही हैं और करते कुछ नहीं है तो फिर इसका मतलब है आप कुछ नहीं करते। तो आपने बोलना कम है और जो एक्शन प्लान है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, आपने एक्शंस पर ज़्यादा फोकस करना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। प्लानिंग कर ली है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ये आज की ये जो टिप नंबर 4 थी। जो टिप नंबर 5 है वो है यूज़ योर स्ट्रेंथ्स। कि हमें बहुत सारे लोगों को एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर जाता है कि जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। तो हर इंसान को अपना स्वॉट एनालिसिस भी करना चाहिए, सिर्फ बिजनेस में नहीं होता है स्वॉट एनालिसिस, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। जब आपको पता होगा और अगर आपने बिल्कुल ऑनेस्ट हो कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस किया, तो आप बहुत अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे और फिर अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को आगे लेके चलेंगे, अपनी उन स्ट्रेंथ्स पर आप खेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये आज की टिप नंबर 5 थी। जो टिप नंबर 6 है वो है जनाब आस्क फॉर हेल्प। कि जहाँ ज़िंदगी में हम कहीं फंस जाएं, किसी मुश्किल में फंस जाएं, किसी ऐसी जगह फंस जाएं कि जब आपको कोई सोल्यूशन नज़र ना आ रहा हो, तो वहाँ हमें अल्लाह ताला से पहले मदद मांगनी चाहिए। ये पहला स्टेप है कि अल्लाह ताला के हुजूर जाएं, अल्लाह ताला से मांगें कि मैं इस जगह फंस गया हूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने आगे क्या करना है, अब आपने मेरी मदद करनी है। उसके बाद अपना कोई बेहतरीन जो दोस्त आपका जो साथ बहुत सिंसियर हो, उससे बात करें और हमेशा उस दोस्त से बात करें जिसके ऊपर आपको 100% ट्रस्ट हो कि यार ये मुझे कभी भी गलत फैसला या गलत एडवाइस मुझे नहीं देगा। वो आपके कोई बहन भाई भी हो सकते हैं और वो आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, बट हर किसी पर आप अपने पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लेजीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो आप अपने दोस्त से ये जिक्र कर सकते हैं कि मैं इस तरह की सुस्ती का शिकार हूँ, तो मुझे आप थोड़ी सी एडवाइस करें कि मैं इस फेज से अपनी लाइफ में कैसे बाहर निकल सकता हूँ। ये आज की टिप नंबर 6 थी। दैन जो टिप नंबर 7 है, जो आज की जो लास्ट टिप है, वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ काम करते हैं। एक काम शुरू कर रहे होते हैं, फिर दूसरा काम माइंड में आ जाता है, फिर हम उसकी तरफ चले जाते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं किया, फिर तीसरे की तरफ चले जाते हैं।
फिर दरमियान में हम किसी से गपशप स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम कहीं और खाना पीने चले जाते हैं। तो जब इस तरह की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, और जब काम कंप्लीट नहीं होंगे और जब एक बल्क ऑफ वर्क इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर लेजीनेस इज़ ऑब्वियस, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मेरी ये आज की कुछ टिप्स थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।